कैसे हो मेरे दोस्तों। आज कुछ एकदम ही नई बातचीत। देखो यार, सब वर्ल्ड कप प्लेइंग स्क्वाड की बात कर रहे हैं क्योंकि 15 मेंबर इंडियन स्क्वाड T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। लेकिन फिर हमने सोचा उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है जो अनसिलेक्टेड रह गए, लेकिन बारूद पूरा रखते थे प्लेइंग 11 में खेलने का। बीते कुछ दिन पहले से बहुत क्रिकेट हुई और बहुत से प्लेयर्स ने अपना अपना परफॉर्मेंस किया। कुछ लोग चले गए इंडियन स्क्वाड में और कुछ लोग रह गए। तो जो अनसिलेक्टेड रह गए या फिर आप कह सकते हो एक तरीके का ऑल्टरनेट है ये, उस प्लेइंग 11 की बात हम आज करेंगे। कुछ प्लेयर्स का तो परफॉर्मेंस भी बढ़िया निकल कर आया, लेकिन तब भी वो अपनी टिकट ऑस्ट्रेलिया के लिए कटा नहीं पाए। हालांकि 4 प्लेयर्स रिजर्व में गए हैं और कप्तान रोहित शर्मा टीम को लीड करेंगे और उनके डेप्यूटी होंगे KL राहुल भाई साहब। अब देखो, टीम इंडिया में पोटेंशियल की कमी तो है नहीं और बेंच पर भी जो प्लेयर्स बैठे हैं उनमें बहुत सारा पोटेंशियल है। और हाँ, आप पूरी तरीके से ब्लेम एक पार्टी को दे भी नहीं सकते हैं क्योंकि यार सिलेक्शन प्रोसेस डिफिकल्ट होता ही है। अब 15 मेंबर का स्क्वाड भेजना है, उनमें से भी बेस्ट 11 प्लेयर्स टीम के लिए मैदान में खेलते हुए दिखेंगे। अरे वैसे खेलेगा तो पूरा देश ही। चलिए चलते हैं फिर लिस्ट की तरफ। प्लेयर नंबर 1 ऋतुराज गायकवाड़ को देखो समय दर समय T20I फॉर्मेट में तो टेस्ट किया गया है, लेकिन अगर आप कहो कि टेस्ट किया गया है लेकिन बैक भी किया गया है, वो बात सही नहीं है। आखिरी टाइम ऋतुराज जून में दिखे थे खेलते हुए ब्लू जर्सी में टीम इंडिया के लिए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। वैसे तो आयरलैंड के टूर पर भी गए थे, तो मालाहाइड वाला पहला T20I मैच अगेंस्ट आयरलैंड खेला था ऋतुराज ने, लेकिन वहां पर वो इंजर्ड हो गए थे। वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बात करी थी ना होम सीरीज की, तो वहां पर सभी 5 मैचेस में टीम इंडिया ने गायकवाड़ को खिलाया था, जब टीम ने स्क्वाड को चेंज भी नहीं किया था सीरीज 2-0 से डाउन होने के बाद। हालांकि शुरुआत के 2 मैचेस में ऋतुराज ने उतना इंप्रेस नहीं किया, लेकिन उनके बाकी के 2 मैचेस में ऋतुराज ने बढ़िया खेल दिखाया, जिसमें दोनों ही कॉज में टीम इंडिया जीत गई और बाद में सीरीज को 2-2 से लेवल कर लिया था। फिर स्क्वाड का हिस्सा तो रहे लेकिन खेल नहीं पाए। IPL 2022 में भी ऋतुराज का बल्ला पहले तो देखो चला नहीं, लेकिन लेटर फेज ऑफ द टूर्नामेंट में भैया ने पिकअप कर लिया था। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ग्राफ जरूर गिरा था, लेकिन पोटेंशियल ऋतुराज में बहुत ही जाम फाड़ है। अब अगला टैलेंट कहां दिखाएगा? अपॉर्चुनिटी चांस मिलेगी तभी तो ना, वरना कहां ही दिखा पाएगा। और टीम में कॉम्बिनेशन भी ऐसे बने कि गायकवाड़ बाहर हो गए वर्ल्ड कप स्क्वाड से। वैसे तो ये बात पहले से ही पता थी। इन एट नंबर 2 ईशान किशन। अब पिछले 1 साल से ईशान टीम इंडिया में अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। पिछले साल की T20 वर्ल्ड कप टीम में नाम और कुछ महीनों से टीम इंडिया में बायलैटरल सीरीज खेल रहे ईशान को भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह नहीं मिल पाई है। ये अगर तो वर्ल्ड कप टीम में होते तो डेफिनेटली एक अच्छे ऑप्शन होते स्ट्रॉन्ग हिटिंग एबिलिटी में, और पावर प्ले में जो खींच के रन बनाते हैं ना, वो इनको थोड़ा सा खास बनाता है। अब देखो, कहने में इस बात को गुरेज होना नहीं चाहिए कि अगर ईशान होते तो डेफिनेटली ऋषभ पंत की जगह पर होते और टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे होते, क्योंकि ऋषभ का फॉर्म में कंसर्न है और ईशान भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन तो है ही ना। IPL 2022 में ईशान ने 418 रन बनाए 32.15 की एवरेज के साथ और 350 भी टूर्नामेंट में लगाई। वैसे ईशान एक अच्छा बैकअप ओपनर ऑप्शन होते वर्ल्ड कप स्क्वाड में, या फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होम सीरीज में। ट्राई तो किया ही जा सकता था किशन को, क्योंकि देखा जाए तो KL राहुल भी थोड़ा सा फॉर्म में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन भैया कल जो रगड़ के चले हैं फिर तो आप समझ ही लीजिए। लेकिन अनसिलेक्टेड 11 के तौर पर ये ओपनर ही पिक होंगे। नंबर 3 पर आएंगे संजू सैमसन। देखो, तो इस सीजन का सबसे बड़ा शॉक जो था ना, वो यही था कि संजू सैमसन का इंक्लूड ही ना होना वर्ल्ड कप स्क्वाड में। अब बहुत लोग कहते हैं कि बहुत चांस दिए गए हैं इनको, वहां इन्होंने परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी से नहीं दिखाई है, लेकिन उनका रिजर्व में भी ना होना थोड़ा अजीब सी बात तो लगती है भैया। ऑस्ट्रेलिया में संजू एक एक्स फैक्टर प्लेयर के रूप में अपना इंपैक्ट दिखा सकते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर बॉल जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बल्ले पर आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सच में संजू ने सर तो पकड़ ही लिया होगा अपना कि अब मैं क्या ही कर जाऊं जो नेशनल साइड में खेल पाऊं। वैसे जितने भी चेंजेस मिले उसमें तो संजू ने डिलीवर करके दिया, लेकिन फिर से वो वहीं कहीं ना कहीं अपना स्पॉट मिस कर गए। अगर तो संजू वर्ल्ड कप टीम में इंक्लूड होते तो फिर तो मुझे लगता है टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में और भी फायर पावर ऐड हो जाती। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि बहुत बड़े रन्स नहीं, लेकिन इंपैक्टफुल रन्स आपको T20 फॉर्मेट में बनाने होते हैं, और इस टर्म्स के पीछे भी इंपैक्टफुल सैमसन जरूर होते। प्लेयर नंबर 4 श्रेयस अय्यर।
श्रेयस अय्यर का नाम काटना वर्ल्ड कप स्क्वाड से देखो बहुत बड़ा सरप्राइज वाली बात थी नहीं। अब श्रेयस टीम इंडिया के रिजर्व में थे एशिया कप 2022 में भी, लेकिन इंजरी कंसर्न्स होने के बावजूद श्रेयस को टीम में प्रेफरेंस नहीं मिलके दी। अब सरप्राइज क्यों नहीं था इनको? क्योंकि टीम इंडिया में बहुत से प्लेयर्स हैं जिन्होंने इनसे बेहतर परफॉर्मेंस करके दी है। सबसे बड़ा मेजर क्रिटिसिज्म ही श्रेयस का ये था कि वो सस्ते में आउट हो जाते हैं और उनकी शॉर्ट बॉल्स को खेलने में जो असहजता है ना वो साफ ही दिख रही है, और ये सब कंपाइल होकर ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर ना बहुत बड़ा मेजर कंसर्न बन जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ही तेजी से चेंज हुआ है। आपके अंदर कोई भी वीकनेस बहुत लंबे समय तक अगर तो एग्जिस्ट करती है तो फिर आपका इंटरनेशनल करियर बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाता। ऐसा अक्सर हमने देखा ही है। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट श्रेयस टीम इंडिया के साथ थे, ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन वहां भी बहुत ज्यादा इंप्रेस श्रेयस ने किया हो ऐसा कहा देखो जा नहीं सकता है। तो ये तो ऑब्वियस था कहीं ना कहीं कि 15 मेंबर्स में ये नहीं रहते। लेकिन मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आई कि अगर तो सामने से डीमेरिट किसी की दिख रही है तो फिर आपने श्रेयस को रिजर्व में रखा, ऐसा क्यों? आप बता सकते हो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि श्रेयस तो एशिया कप में भी रिजर्व ही थे लेकिन वहां भी नहीं खिलाए गए और यहां भी रिजर्व ही है, और आसार तो दिख रहे नहीं है कि ये भैया वहां भी खेले। तो समझ में आया कि नहीं आया ये कॉन्सेप्ट? थोड़ा हमको तो नहीं आया। प्लेयर एट 5 वो है वेंकटेश अय्यर। दूसरे अय्यर भैया कभी समझ में तो आया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपने इनको सिलेक्ट नहीं किया, अब अगला खेला ही नहीं कुछ तो कहां से जाएगा? यहां खेल कर कोई जा नहीं पा रहा है तो इनका तो रेलम रेल सीन ही हो जाएगा। वेंकटेश जब टीम इंडिया में आए थे तो बहुत ही बड़ा हो हल्ला हो गया था, अरे बहुत बड़ा खिलाड़ी आ गया है। लेकिन फिर मामला एकदम से चेंज हो गया। सिलेक्टर की आंखों का तारा वेंकटेश एकदम से ही गायब। अरे हम अगर तो आईपीएल 2021 की बात करें जो यूएई में हुआ था तब तो रॉकिंग मामला था, लेकिन बस वहां पर ही बस होकर चला गया, क्योंकि वहां पर दोनों ही बैट और बॉल से परफॉर्मेंस आई थी। उसके बाद तो वेंकटेश बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट छोड़ ही नहीं पाए। लेकिन यहां एक बात समझ में और नहीं आई कि अगर तो खिलाना ही नहीं था, स्कोप ही नहीं था, तो आप इनको अपने साथ लिए क्यों चल रहे थे? मैंने अक्सर देखा है यार, वेंकटेश भाई डगआउट में बैठे रहते थे और बस देखा करते थे, ब्लू जर्सी के ऊपर येलो जर्सी पहन के। समझ आता कुछ है नहीं। फिर वो दिखना भी बंद हो गए। 2021 के वर्ल्ड कप टीम में भाई साहब गए थे लेकिन एज अ नेट बॉलर, अब तो वहां भी नहीं गए हैं। फॉर्म गिरा है 2022 में, तो एकदम नजरों के सामने से, नजरों से दूर कोई रहता होगा तो पता है नहीं। जितनी तेजी से ऊपर गए हैं मुझे तो लग रहा है उससे 3 गुना तेजी से नीचे आ गए हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं, बात बता रहा हूं। सीरियसली मुझे तो लगता भी नहीं है कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में वेंकटेश जल्दी वापसी कर पाएंगे। अब आ जाए तो बढ़िया ही है यार। वैसे एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस वेंकटेश को करनी पड़ेगी तब तो स्कोप रहेगा। अब कुछ तो करना पड़ेगा ही तभी आओगे, वरना डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करो और आईपीएल में भी। जाहिरी सी बात है कि जब आप नहीं चलोगे तो कोई और चल जाएगा, तो वही जाएगा आगे। देखो ये इंजर्ड हुए इसीलिए यहां पर हैं, वरना कोई कर नहीं पाता बाहर सर साहब को। तो वो है रविंद्र जडेजा। जडेजा टीम इंडिया के एकदम पक्के से भी पक्के सीजन्ड ऑलराउंडर है, और बैटिंग क्या ही तो रगड़ा ये चला रहे हैं। ग्रुप स्टेजेस का एशिया कप मैच पाकिस्तान उसका प्राइम एग्जाम्पल है दोस्तों। रविंद्र जडेजा को एशिया कप 2022 के बीच में ही नी इंजरी हुई, इसकी वजह से जडेजा रूल्ड आउट हो गए टूर्नामेंट से। लेकिन जडेजा का ना होना 15 मेंबर स्क्वाड में ये एक बहुत बड़ा डेंट है टीम के लिए, इसमें तो कोई शक देखिए है नहीं। अब सर्जरी सक्सेसफुल हुई है जिससे जडेजा को अब गैदर अराउंड करने में आसानी होगी और वो आगे चल के कुछ माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी भी होंगे। अब इनकी इंजरी अक्षर पटेल के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के उभरी, क्योंकि अक्षर ही परफेक्ट लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है जडेजा के लिए। जडेजा का और अक्षर का बैटिंग में कोई मैच अभी तक तो देखो है नहीं, लेकिन हाँ बॉलिंग में जडेजा से बेटर ऑप्शन अभी के दौर में अक्षर हो सकते हैं। और अभी डाउन द ऑर्डर अक्सर बैटिंग डिपार्टमेंट में वापस से इमर्ज हुए हैं, तो ये क्रूशल होगा देखने के लिए। तो अनप्लेएबल 11 में जडेजा मोर ऑफ अ इंजरी कंसर्न की वजह से, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया का टिकट पक्का था। प्लेयर नंबर 7 शार्दुल ठाकुर। जब बात व्हाइट बॉल क्रिकेट की आएगी ना, तो फिर कंपैरिजन के तौर पर शार्दुल उतना इंपैक्टफुल व्हाइट बॉल क्रिकेट में है नहीं जितना कि वो रेड बॉल फॉर्मेट में है। लास्ट ईयर भी शार्दुल न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच खेले थे, लेकिन वहां भी विकेट एक भी निकाल के नहीं दे पाए। अब कट टू आईपीएल 2022 आता है और शार्दुल मूव होते हैं अपनी नई फ्रेंचाइज दिल्ली कैपिटल्स की तरफ, जहां पर भी उनको बहुत ही क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था क्रूशल रन्स लीड करने के लिए। टेस्ट क्रिकेट में उस्ताद बनकर उभरे
शार्दुल कहीं ना कहीं इंटरनेशनल टी20 फॉर्मेट में अपनी वो छाप नहीं छोड़ पाते हैं, या फिर मैं कहूं उतने असरदार हैं नहीं। अब यही अनप्रेडिक्टेबल वाले नेचर ने शार्दुल को टी20 फिक्सचर से सिलेक्टर की आंखों से थोड़ा सा ओझल तो देखो कर दिया है, क्योंकि भैया आप डिलीवरी नहीं कर रहे हो अपना परफॉर्मेंस, और इंजरी कंसर्न्स भी शार्दुल को रहे हैं। अब अगर तो कंसिस्टेंसी का दामन शार्दुल वापस से पकड़ते हैं तभी तो बात बनेगी, नहीं तो कंपटीशन इतना पड़ा हुआ है, कहां से जगह बनेगी आपकी। यूटिलिटी जबकि शार्दुल में बहुत है, बॉलिंग के अलावा लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर भी लेते हैं और शानदार नॉक्स खेलते हैं, तो अनप्लेबल 11 की लिस्ट में नंबर 7 पर है शार्दुल। नंबर 8 पर दीपक चहर। आपको तो पता ही होगा कि दीपक चहर भी रिजर्व प्लेयर्स का हिस्सा है, लेकिन खेलेंगे नहीं वो भी पता ही है। चहर नई बॉल से केपेबल न्यू बॉल बॉलर हैं, जो शुरुआत के साथ ही बैट्समैन को परेशान बहुत करते हैं, और कंडीशन जब होती भी नहीं है ना तब भी कहीं से स्विंग निकाल ही लेते हैं। वैसे अगर आपने देखा होगा तो इनके परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा श्रेय इनका आईपीएल फ्रेंचाइज को भी जाता है, जहां पर वो कॉन्स्टेंटली बैक करते हैं चहर को। अरे तभी तो फ्रेंचाइज ने इनको लेने के लिए 14 करोड़ रुपए अपनी किटी से निकाल दिए। एक इंटरेस्टिंग बात है, पावर प्ले में बहुत अच्छे बॉलर हैं चहर, जहां पर इन्होंने इंटरनेशनल टी20 सेटअप में 7.61 की इकोनॉमी रेट से बॉलिंग करी है, जो कहीं ना कहीं स्टैंड आउट तो करती है पावर प्ले में। इंजरी के चलते टीम इंडिया से बाहर रहने के बाद चहर ने अपना कमबैक मार्क किया अगेंस्ट जिम्बाब्वे। वहां भी चहर ने इंप्रेस जरूर किया और दोनों गेम्स में विकेटलेस नहीं रहे, लेकिन हाँ आज अगर तो बात करें तो टी20 में डेथ ओवर्स बहुत ही ज्यादा क्रूशल पॉइंट हो गया है, इतना कि आपके करियर और टीम में जगह तक पक्की ये फैक्टर करके देता है। वहां पर स्कोप बहुत है देखो दीपक को इंप्रूव करने का, क्योंकि वहीं पर वो मेजरली लैक कर रहे हैं, और शायद यही एक फैक्टर है जो दीपक को 15 मेंबर स्क्वाड में नहीं बल्कि रिजर्व्स में स्थान देती है। लेकिन बहुत ज्यादा बेंच पर बैठाना भी अच्छे प्लेयर्स को ये बहुत ही घाटे का सौदा कभी कभी हो सकता है। आपकी क्या राय है बताना मुझे। प्लेयर नंबर 9 रवि बिश्नोई। अब देखो यार इस स्लॉट में ना मैं बहुत ही कंफ्यूज था बिटवीन रवि बिश्नोई या फिर कुलदीप यादव। अब कुलदीप ने बहुत मैचेस खेले नहीं है और बिश्नोई ने परफॉर्मेंस निकाल कर दी है, तो बस यही एक फैक्टर था। अब बिश्नोई भी रिजर्व में जा रहे हैं। रवि बिश्नोई को टैलेंट दिखाने का चांस एशिया कप में मिला था, वहां पर रवि ने परफॉर्म भी बढ़िया ही किया था। सुपर 4 स्टेज में पाकिस्तान के अगेंस्ट इकोनॉमिकल बॉलिंग और स्टैंड आउट परफॉर्मेंस ने पाकिस्तान के अंटे में मैच को पहुंचा दिया था, और फिर अगले ही गेम में बिश्नोई को बेंच पर बैठाना इसने बहुत से क्वेश्चंस रेज कर दिए थे, और बिश्नोई ने केवल एक ही मैच खेला। लेकिन पॉजिटिव अगर तो हम यहां से डिराइव करें तो वही पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच ने बिश्नोई को स्टैंड बाई प्लेयर के रूप में 15 मेंबर इंडियन स्क्वाड में जगह दिला दी है। थोड़ी सी ऑब्वियस चॉइस बिश्नोई बने थे, क्योंकि चहल का उतना अच्छा सा परफॉर्मेंस आया नहीं एशिया कप 2022 में, और अश्विन ने उतने मैचेस खेले ही नहीं, या फिर कहूं तो क्रूशल मैच खेले भी बिल्कुल नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बस स्टैंड बाई में ही जगह बना पाए हैं। सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि जिस ट्रेजेक्टरी से गूगली बिश्नोई डालते हैं वो बहुत ही घातक बनाता है बिश्नोई को। प्लेयर नंबर 10 मोहम्मद शमी। ये बहुत ही ऑब्वियस चॉइस है। जब से इंडिया एशिया कप से बाहर हुई तब से मोहम्मद शमी को क्यों नहीं खिलाया ये प्रश्न सबके दिमाग में आया। अब वो हल्ला हुआ तो शमी को रिजर्व प्लेयर में लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया। हाँ ये बात सही है कि शमी ने टी20 में बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले। अब आप जब सबको ट्राई कर रहे थे तो भैया आप शमी को भी ट्राई कर सकते थे। अब ये बहुत ही बड़ा अपसेट था कि एकदम सहला के हॉक दिया रिजर्व में, बॉलिंग कराए जबरदस्त एबिलिटी के साथ, लेकिन लास्ट में आपको जगह मिलती है रिजर्व में, और सुनो चांस भी नहीं दिया। अब बताओ अगला करे भी तो क्या करे, अब कहां ही खेल ले। शमी को भी खुद समझ में नहीं आ रहा होगा। अब तो मानता हूं 4 सीमर्स हमारे पास हैं, लेकिन अगर तो शमी टीम में होते ना तो फिर वो अपनी एडिशनल स्पीड से एक एडिशनल बेनिफिट तो होते ही टीम इंडिया के लिए। भुवनेश्वर भैया बहुत बढ़िया है, लेकिन 19वां ओवर में आप उनके ऊपर अब तो रिलाई देखो कर नहीं सकते हो। शमी का रोल गुजरात टाइटंस के लिए कितना ही इंपॉर्टेंट रहा और वो कितने ही इंस्ट्रूमेंटल रहे वो तो सबको ही पता है। प्लेयर नंबर 11 प्रसिद्ध कृष्णा। यंग फास्ट बॉलर जो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को लगातार हिट करते हैं, बहुत समय से टीम इंडिया के पार्ट रहे हैं, लेकिन जो चीज है जिससे मात प्रसिद्ध खाते हैं वो है उनकी इनकंसिस्टेंसी। आप एक ही जगह पर बॉल डालते रहोगे ना तब बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाओगे, लेकिन प्रसिद्ध एक प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर हैं जिनके पास स्पीड बढ़िया है, बाउंसर तगड़ा लगाते हैं, स्लोअर बॉल्स भी बढ़िया है। मैं थोड़ा सा सरप्राइज था जब एशिया कप में आवेश खान को प्रेफरेंस दी गई थी प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर, लेकिन हाँ जो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी
है और रन्स लीक करने की आदत है, उस पे प्रसिद्ध को बहुत काम करना पड़ेगा। वैसे तो प्रॉमिसिंग यंग फास्ट बॉलर है प्रसिद्ध। अब जहां पर बात ही सिर्फ फाइनल मेंबर्स की हो रही थी, वहां पर इनकी बात तो देखो होनी चाहिए, जिनकी बात होके दे ही नहीं रही थी। नोटेबल मेंशंस भी हैं और वो होंगे राहुल त्रिपाठी, कुलदीप यादव, क्योंकि इनको चांस ही नहीं दिया गया। तो समझ रहे हैं ना आप। अब जो नाम आपको लगे छूट गए हैं वो बताना कमेंट बॉक्स पर, मामला सेट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी होगी ना तो मस्त लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो और पहली बार लैंड हुए हो तो सब्सक्राइब करना। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हुआ होगा तो बेल आइकॉन नोटिफिकेशन के लिए हल्के से दबा देना, ठीक है। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर मिलता हूं मैं आपसे।